जय हिंद साथियों। जब बात मान और सम्मान की हो, अरावली के स्वाभिमान की हो, तो प्रत्येक राजस्थानी पहली पंक्ति में खड़ा हुआ मिलेगा। भले क्यों ना हो, इन नेता नांगल के चक्कर में हम हमारी अरावली को खो देंगे। अरे ये तो ब्रिटेन में जाकर कहते हैं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत, और वहां पौधा गिफ्ट करके कहते हैं हम वैश्विक स्तर पर भारत को पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहां पर हरियाणा राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे का प्रावधान आता है। अरावली हरित विकास योजना के तहत 250 करोड़ का बजट पास कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आता है तो हमारी इस अरावली की कोख में पले बड़े हमारे सांसद महोदय वहां विरोध नहीं करते, वो भी खनन माफियाओं के साथ मिल गए लगते हैं। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? यहां सिर साटा रूख बचा तो भी सस्तो जान। अमृता देवी बिश्नोई ने कहा कि तू जोधाना मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूं, पत्तों भी नहीं बांटने दूंगी, रूख रुखाड़ी बेटी हूं। उसने पत्ता भी नहीं काटने को कहा, और वहां पर 363 लोगों ने बलिदान दे दिया। आप कैसे अरावली के बारे में सोच सकते हैं कि अरावली में कि जो 100 मीटर से नीचे की जो भी पहाड़ियां हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं है? ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति का शरीर है कि उंगलियां ये काम की नहीं रही, ये तो हिस्सा नहीं है, ये काम में नहीं आ रही, ये तो हिस्सा नहीं है। कैसे हो सकता है? यहां से निकलने वाली नदियां कितनों को जीवन देती है, यहां पर कितनी बहुतायत मात्रा में औषधियां पाई जाती है। आप जानते होंगे कि मरुस्थल के प्रसार को ये अरावली तो रोक रही है। अगर ये नहीं होगी तो यहां जो विदेशी पर्यटक जयपुर में आते हैं, क्या वो धूल खाने के लिए आएंगे? आप वहां जोधपुर ब्लू सिटी की बात करते हैं, वहां पर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि लोग जली जाएंगे। वो उदयपुर झीलों की नगरी, वहां का पानी सूख जाएगा। ये सब कुछ किसकी देन है? प्रकृति की तो देन है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ पंजाब में हुआ था साहब। नदियों का जल रोक लिया उन्होंने, और उसके बाद घर बना लिए, जीव जंतु पाल लिए, लेकिन प्रकृति ने बदला लिया। एक ही झटके में वो सारे घर तबाह हो गए। वो लोग जो है वहां पर बह गए। तब सरकारें आती है कि अब सहायता कीजिए। तो जो चीज बनी हुई है प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करना ही क्यों? आप ये दोगले चेहरे कैसे लेकर आ जाते हैं? क्या राजस्थानियों को इतना भोला समझ रखा है? ये मेवाड़ महाराणा प्रताप की धरती, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए महलों को छोड़कर अरावली की शरण में जाकर बैठ गए और मुगल सेना को पराजित कर दिया। इस अरावली के अंदर छापामार युद्ध प्रणाली के तहत लाखों सैनिकों ने मुगलों को भगा दिया। जहां पर हम छिप सकते हैं, जहां पर हम रह सकते हैं, जिस अरावली की कोख में हम पले बढ़े हैं साहब, उस अरावली के कोई अंगों को काटेगा तो ये कैसे सहन हो जाएगा? अगर इस आदेश पारित होने के बाद में 90% अरावली हमारी चली गई तो पूर्वी राजस्थान में वर्षा कैसे होगी? क्या पानी जो है कुओं में वो रह जाएगा? नहीं साहब, आपका आदेश है, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट है, प्रत्येक राजस्थानी की यह गुहार है कि आप इस आदेश को वापस लीजिए। जैसी हमारी अरावली हमारी मां है, उस अरावली को हमारे पास ही छोड़ दीजिए। यह अरावली महज एक पहाड़ नहीं है, ये यहां पर बसने वाले लोगों का जीवन है, और यहां पर बसने वाले लोगों का उनका जीवन मत छीनिए। जब अरावली नहीं रहेगी तो जैव विविधता में तो भूचाल आ जाएगा साहब। यहां पर प्रकृति के कारण ही तो ये टाइगर रहते हैं सरिस्का में, या अन्य जो अभ्यारण्य है वहां पर जीव जंतु रहते हैं। जब अरावली नहीं रहेगी, हरियाली नहीं रहेगी, तो फिर वो भी चले जाएंगे। फिर दोगलापन दिखाएंगे कि हम विदेशों से चीते लेकर आए हैं और यहां पर हम उनका पालन पोषण करेंगे। एक राजा हुआ है हमारे यहां राजस्थान में, वो है सिक्के बिछाकर यहां पर नहर लेकर आते हैं। जो हम सिंचाई को इतना महत्व देते हैं, तो अरावली से निकलने वाली नदियां वो फिर कहां जाएगी साहब? उनका रास्ता कैसे आप मोड़ सकते हैं? तो हमारी अरावली हमें सौंपिएगा। प्रत्येक राजस्थानी की यह गुहार है आपसे कि इस आदेश को वापस लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।